Good morning students, this is a video lecture of class plus 1 physics. In our previous classes we all have done the 4 fundamental forces in nature. I hope you have submitted your homework on the app. So let's start. This is the last topic of this chapter, that is nature of physics, physical laws. You know that there are many physical laws are applicable, are used in the physics. You know that because there are many ranges of particles, that is from atomic size to stars. So they all have different laws and different observations and experimentation. So in any physical phenomena governed by different forces several quantities may change. इसका मतलब ये है कि जब भी कोई फिजिकल फिनोमेना होता है, जब भी कोई फोर्सेस होती है, कुछ क्वांटिटीज़ तो चेंज हो जाती हैं टाइम के साथ, बट कुछ क्वांटिटी कांस्टेंट रहती हैं. कांस्टेंट मींस हर जगह पे वो सेम रहेंगी. क्लियर है ना. तो इसके बारे में ये बताया गया कि जो नेचर है, जो फिज़िकल लॉज में कुछ क्वांटिटी पहली बात कुछ सेम रह जाती हैं, कुछ चेंजेस हो जाती है. जैसे मोशन होगा किसी भी एक्सटर्नल कंजर्वेटिव फोर्स का, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी. क्योंकि सबको पता है, जब भी अगर हम बात करें कि जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी. जैसे लिखा हुआ है, जैसे टोटल मैकेनिकल एनर्जी होती क्या है, दैट इज़ अ सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस किनेटिक एनर्जी. अगर ये ख़त्म हो जाए, सपोज पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ हो जाए, तो किनेटिक एनर्जी डिक्रीज़ हो जाएगी. क्यों? क्योंकि इसने इससे सम को हमेशा कांस्टेंट रखना है. तो ये एक चीज़ कांस्टेंट है. अगर हम सपोज कर लो कोई बॉडी को हम फॉल कर रहे हैं, तो यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज़्यादा थी, हमने उसको फॉल किया तो वो किस में कन्वर्ट हो गई, किनेटिक एनर्जी में. कि यहाँ ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पर अगर इस यहाँ पॉइंट पे पहुँचा कि पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है पोटेंशियल एनर्जी, बट वो कन्वर्ट हो रही है. सो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अंडर आते हैं. ठीक है. ऐसी कंसेप्ट ऑफ एनर्जी की बात करें जो सेंट्रल है फिज़िक्स का. ठीक है ना. तो क्योंकि जो हीट एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सभी जो एनर्जी हैं ये सभी कहते हैं कंजर्व हो रही हैं. ठीक है. बट द जनरल ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी इज ट्रू फॉर और फोर्सेज और काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एनर्जी. इफ़ यू इंक्लूड द फैक्ट ऑफ एयर रेजिस्टेंस, इट मीन्स कि अगर हमें पता है कि हम पढ़ते आ रहे हैं कि एनर्जी आर कंजर्व्ड, मीन्स इट कैन चेंज फ्रॉम वन, मतलब कि ये जो कभी भी कंजर्व होती रहती हैं, ये एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होती रहती हैं. कैन कन्फर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. ठीक है. बट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉय नहीं होती हैं. बट हमें कुछ यहाँ पर कांस्टेंट लेके चलना पड़ता है. जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर कोई बॉडी फॉल हो रही है तो हमें मान के चलना पड़ता है, क्योंकि अगर हमें पता है हमारा यहाँ पर एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर की जो एयर है वो रेजिस्टेंस देती है, इसे रोकती है, इसे रेजिस्ट करती है. और अगर वो रेजिस्ट करेगी तो सिंपल सी बात है, वहाँ पर फ्रिक्शन होगी तो वहाँ पर हीट होगी. तो इसी कारण ये चीज़ हम इसको नेग्लिजिबल मान के चलते हैं, तभी हम इसको काउंटर कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं. ठीक है. तो इसलिए कुछ चीज़ें कांस्टेंट रखते हैं हम, और कुछ चीज़ें जो हम इसमें जो कि वेरिएबल मान के चलते हैं. सो ये जो सभी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है एनर्जी की, ठीक है, कोई भी फॉलिंग ऑब्जेक्ट की, सो ये सभी डोमेन्स ऑफ नेचर में कांस्टेंट होता है. ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर जो लॉज लग रहे हैं जो हमारी अर्थ पर, वो लॉज मून पर नहीं लगेंगे. ठीक है ना. या वो लॉज किसी और प्लैनेट पर नहीं लगेंगे. लगेंगे लॉज, बिल्कुल लगेंगे, बट कुछ वेरिएबल्स क्वांटिटी और कुछ कांस्टेंट क्वांटिटीज़ हो सकती हैं. ठीक है ना. सो दिस, जैसे आइंस्टाइन की अगर बात करें, आइंस्टाइन ने कहा था जो कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में कहा था, इज इक्वल टू mc². मीन्स जो मास है अगर उसे हम डिस्ट्रॉय कर दें तो वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, और जो अगर एनर्जी को हम कंडेंस कर दें तो वो मास में कन्वर्ट हो जाती है, अगर उसके मतलब लाइट की वेलोसिटी अगर उसे दे दी जाए तो. सो ये सारे जो कंजर्वेशन बताते हैं कि जो मतलब कि यूनिवर्स में कुछ भी मैटर है वो क्या करता है, डिस्ट्रॉय नहीं होता, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होता है. सो ऐसे ही अगर हम बात करें एनर्जी के बारे में, वो स्केलर क्वांटिटी है. ठीक है. कुछ सभी क्वांटिटी ही स्केलर नहीं होती है. कुछ जो लॉज होते हैं मोशन के, मैकेनिक्स के, वो कुछ वेक्टर्स के बारे में भी होते हैं, कुछ डायरेक्शन बताते हैं. जैसे फोर्स है वो डायरेक्शन बताता है. तो इस तरह हम कह सकते हैं बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड फोर्सेस में कुछ चीज़ें कांस्टेंट भी होती हैं और कुछ चीज़ें हमारी वेरिएबल होती हैं. सो अगर हम बात करें, कंजर्वेशन लॉ हैव ए डीप कनेक्शन विद सिमेट्रिक्स ऑफ नेचर.
नेचर की जो सिमेट्री है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे अभी बताया था मैंने, जो एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी है मून की 1/6 ऑफ द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज़ द सेम बोथ ऑन द मून एंड अर्थ। दिस सिमेट्री, अब वहाँ पर भी ग्रेविटेशन है, यहाँ पर भी ग्रेविटेशन है। फ़र्क किसका है, वहाँ पर वैल्यू जो है 1/6 है, मतलब थोड़ी सी कम है। मैथमेटिकली थोड़ा सा चेंजेस हो सकता है, एक्सप्रेशन चेंजेस हो सकते हैं, बट उसका जो लॉज है, उसका जो मेन फिनोमेना है वो चेंजेस नहीं हो सकता। तो ये आपको ध्यान रखना है। सो ये टॉपिक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, इसमें बताया गया था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में थोड़ा सा, बट आपको फोर्सेस के बारे में पढ़ना है इसमें चैप्टर में, ठीक है। मेन जो फोर्सेस हैं, ठीक है, उसके बारे में पढ़ना है, और आपको पता करना है कि यहाँ पर सोसाइटी में कैसे यूज़ होती है फिज़िक्स। ये चीज़ें सोसाइटी में, ठीक है, टेक्नोलॉजी में, ऑल जो हम आपको टॉपिक समझाए थे। सो इसको आज रिवाइज़ कीजिएगा। हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है वो क्लियर है। इससे हम नेक्स्ट जो मेन अब हमारा जो सिलेबस है वो स्टार्ट होगा नेक्स्ट चैप्टर से। थैंक यू।